कावेर उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगर मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस। आप सभी को आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे मैं प्रिय सिंह आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज पुनः उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उन्हें सत सत नमन करता हूं। गीत आंसू के पोंछ कर सृजन का गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरी साधना का शीर्ष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। परम श्रद्धेय महानुभाव हमारे चाचा जी श्री अशोक सिंह जी, आदरणीय श्री धर्मनाथ सिंह जी, साथ ही हमारे सभी अभिभावकगण और इस देश के भविष्य को उज्जवल करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर ही नहीं किया, अपितु इस देश की इतिहास रचने के लिए, इस देश को गौरवान्वित करने के लिए वैसे जज्बे को अमर कर दिया। साथ ही साथ उन वीर सपूतों ने हमें जाते जाते एक संदेश तो जरूर दे गया कि देखो मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, पर है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, पर है दोनों इंसान। ला मैं तेरा गीता पढ़ लूं तो पढ़ ले मेरा कुरान, पर अपना तो दोस्त एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। साथियों, अगर इस भारत देश को केवल एक भूमि माना जाए तो आपको खेद हो सकती है, लेकिन यदि इस भारत देश को एक जीता जागता राष्ट्रीय पौरुष माना जाए तो आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि इस भारत देश का हिमालय मुकुट है तो गौरी शंकर इसकी शिखा है। यदि इस देश की जम्मू कश्मीर किरीट है तो फिर पंजाब और पश्चिम बंगाल इसके दो दो कंधाएं हैं। यदि विंध्याचल कटी है, यदि विंध्याचल कटी है तो नर्मदा करघनी है। पूर्वी और पश्चिमी दो दो घाटियां इसकी जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं और सागर इसका हमेशा पांव पकड़ता है। साथियों, अर्पण और समर्पण की इस भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात। इतिहास गवाह रहा है, जब जब इस धरती पर आपदाएं आई है, महापुरुषों ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया है।
इस धरती पर श्री राम का अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, परशुराम का अवतार हुआ और फिर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उसी तरह से दूसरी ओर जब देश में गुलामी छाई तो फिर सुभाष चंद्र बोस का अवतार हुआ, महात्मा गांधी का अवतार हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल का अवतार हुआ, जैसे कई महापुरुषों का अवतार हुआ। परंतु साथियों, इस भारतवर्ष की ऐसी विडंबना है कि इतने महापुरुष होते हुए इस देश में क्षत्रियों जैसे बाहुबल, ब्राह्मणों जैसे ज्ञानी, वैश्य जैसे धनवान और फिर शूद्रों जैसे परिश्रमी होते हुए भी यह देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। इसका कारण बस एक ही है। इसका कारण है धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, जैसे कई कुसंस्कृतियां जो हमारे देश के अंदर निहित है। इन्होंने हमारे देश को बहुत पहले खंड खंड कर दिया। परंतु साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए प्रण लेने का दिन है, निश्चय करने का दिन है, ठानने का दिन है कि हम फिर से वैसे भारतवर्ष का निर्माण करेंगे जो जातिगत परंपराओं से अलग हो, धार्मिक भेदभाव से अलग हो, अखंडित भारतवर्ष हो जिसकी कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी। बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं उन शहीदों के याद में 2 शब्द और बोल देता हूं। किसी गजले की खुशबू को महकते छोड़ आया हूं, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूं। किसी गजले की खुशबू को महकते छोड़ आया हूं, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूं। मुझे अपने गोद में सुला लेना ऐ भारत माँ, क्योंकि मैं अपने माँ की आंचल को तड़पते छोड़ आया हूँ। मैं अपने माँ के आंचल को तड़पते छोड़ आया हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। और इसके बाद जो भी हमारे छात्र अपना नाम दिए हैं, मैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बुलाता हूं। साथ ही सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि वे लोग विश्राम पर बैठे अपने अपने स्थान पे, और बाकी हमारे जो बच्चे हैं इन्हें प्रसाद वितरण कराएं। काफी समय निकल चुका है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। आर्यन सिंह, आप अपना संगीत तेरी मिट्टी प्रस्तुत करेंगे।